नॉलेज ऑफ मॉनिटर, ठीक है, पेशेंट के प्रति रिस्पॉन्स क्या दे रहा है मॉनिटर। जी सर। अब फर्स्ट ऑप्शन हार्ट रेट है, सेकंड SpO2 है, थर्ड BP है, फोर्थ ECG है, उसके बाद टेम्परेचर है। तो इसमें मोटर्स कई टाइप के होते हैं, 2 पैरा है, 5 पैरा है, 7 पैरा है। अभी 5 पैरा मोटर्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन था हार्ट रेट। तो अभी इसमें जो नॉर्मल रेंज हार्ट बीट होती है 72 से 75 पर मिनट होती है यूनिट में, ठीक है। अब ये भी 52 आ रही है। तो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, इसको बोलेंगे हम टर्मिनोलॉजी में ब्रेडिकार्डिया। तो इन डिग्रीज ऑफ द हार्ट बीट इट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। डिग्री हो रहा है, ब्रेडी मतलब लो, कार्डिया मतलब हार्ट बीट का लो हो जाना ही ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। अब इंक्रीजिंग ऑफ द हार्ट बीट इट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। टैकी मतलब ज्यादा और हार्ट बीट का बढ़ जाना ही टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक। अब इसमें फिर मेडिसिन देते हैं, जो भी मेडिसिन चलती है सीनियर कंसल्टेंट को एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद आता है SpO2, उसको बोलते हैं पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर कितना है। तो नॉर्मल होता है 90 प्लस से 100, ठीक है, 95 98 ये नॉर्मल है, 90 से एबव होता है, ठीक। और 90 से बिलो जा रहा है, कम जा रहा है, तो उसमें हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट के लिए, ऑक्सीजन लगा सकते हैं 2.5, ठीक है। अब इसमें 98 आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। अगर नीचे जाएगा तो पेशेंट की ब्रीथलेसनेस होगा, ऑक्सीजन की दिक्कत रहेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हाँ, शॉर्ट लॉस ऑफ ब्रीथलेसनेस में जा सकता है पेशेंट, हाइपोक्सिया में जा सकता है पेशेंट। उसके लिए वेंटिलेटर है, सीनियर कंसल्टेंट को बताएंगे, मेडिसिन वगैरह देंगे, सारी चीजें देंगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, mmHg मिलीमीटर मर्करी यूनिट होता है इसका, ठीक है। अभी जो आपको फिलहाल में इसका 127/76 है, ये नॉर्मल रेंज में ही है। अगर इससे इंक्रीज होता है 130 140 प्लस 50 60 तक जा रहा है तो बढ़ रहा है, ये समझ लीजिए। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, इंक्रीज, और टेंशन मतलब प्रेशर का बढ़ जाना ही हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी में आता है मेडिकल लाइन के अंदर। हाइपरटेंशन हो गया, उसमें फिर मेडिसिन देंगे हाइपरटेंशन की। फिर उसके बाद लो हो जाता है बीपी, तो हाइपोटेंशन बोलेंगे। हाइपो मतलब लेस, टेंशन प्रेशर कम हो जाना ही हाइपोटेंशन कहलाता है। इसके बाद ECG लीड्स लगाती है, पीपीआर वगैरह दिखती है, इसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद ECG लीड्स दिखाता है, कार्डियक का ब्रेथ दिखाता है, PPR होता है, ये चीज आता है। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन रहेगा लास्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी रहता है, तो टेम्परेचर भी फारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन, 3 टाइप में हम शो कर सकते हैं। तो इसमें हम फारेनहाइट या केल्विन में उसमें दिखाता है फारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड, तो अकॉर्डिंग टू वेंटर के वेट करता है इसमें। अब इसमें तो टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है 98.6 फारेनहाइट में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 37 होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। और इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मिया मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना है। लोअर है तो हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग फिर उसमें PCM वगैरह देंगे, जब इंक्रीज हो रहा है तो वो टैबलेट्स वगैरह देंगे, मेडिसिन देंगे, सीनियर कंसल्टेंट्स को कंफर्म करेंगे। तो इसमें ये मोटर्स के बारे में क्या नॉलेज देना कह रही है, पेशेंट के प्रति हम नॉलेज ले सकते हैं, ये मोटर्स रिस्पॉन्स क्या कर रहा है इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और उसमें जो चेंजेस होंगे क्या करना है।